नमस्कार। देखिए, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो में साबित कर दिया आज गुन्नू जी ने और उनके पिताजी ने कि उनके पास में जो पद हैं वो उनको उनके लायक होने पर ही मिले हैं। जी हाँ, बड़ी हैरानी हुई हमें बात जान करके कि वो वाकई में इस बात को साबित कर गए कि उन्हें पद यूं ही नहीं मिले हैं। देवी अहिल्या और मल्हार राव होलकर सरकार के पास में बहुत सारे विश्वास पात्र हैं, और जितनी भी सेना है उनके पास में है, छोटी है बड़ी है, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो गुन्नू जी के और उनके पिताजी के विश्वास पात्र हैं, उनके अपने बंदे हैं। मगर देवी अहिल्या, तुकोजी और मल्हार राव होलकर सरकार उनके भी तो चहीते होंगे, उनके भी तो विश्वास पात्र हैं। जबकि वो जुझारू भी होने चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य संभालना और उसे और ज़्यादा प्रगति की ओर लेके जाना कोई आसान बात नहीं है, कोई हंसी खेल नहीं है। तो बात यहाँ पर यह है कि साबित कैसे किया। दरअसल साबित कर दिया गुन्नू जी और उनके पिताजी ने कि वो जितने भी विश्वास पात्र महल में हैं देवी अहिल्या के, और जितने भी वीर सैनिक हैं देवी अहिल्या के, वो उनसे कहीं ज़्यादा लायक हैं। कैसे किया? जब देखिए, उस लड़की को परेशान कर रहा होता है एक इंसान जो कि पाटिल के पद पर है, पिल्लई जी पाटिल, और वो साला साहेब हैं धनाजी सरदार के। उनको वो कहने के लिए जाते हैं, भेजते हैं। दो लोगों को भेजती है देवी अहिल्या। एक तो वो कहती हैं धना सरदार जी को कि आप उनको समझाइए, और दूसरा उन्होंने कह दिया है अपने सैनिकों को कि आप लोग जाइए, अभी रवाना हो जाइए उस गांव में, और मंजुला को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है, साथ ही पता करना है कि पिल्लई जी पाटिल जो है किस तरीके का कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो देवी अहिल्या के विश्वास पात्र और सैनिक गए हैं, वीर भी हैं, जाहिर सी बात है, जब सैनिक हैं वो हर किसी से पूछते नजर आते हैं, क्या आपने देखा पिल्लई जी पाटिल को? लोग कहते नहीं। फिर कुछ दूरी पर जाके पूछते हैं, क्या आपने पिल्लई जी पाटिल को देखा? नहीं। जवाब यही मिलता है। मगर देखिए, गोदाम के अंदर होते हैं पिल्लई जी पाटिल, मंजुला भी उनके पास में होती है, छुपी होती है, अलग बात है। मतलब कि वो एक भवन के अंदर है, दरवाजा खुला है सिर्फ, लेकिन चार दीवारी है, ऊपर छत है, मगर पीछे से हाथ रखते हैं जोरदार तरीके से धनाजी सरदार। मतलब वो इतने सजग हैं, इतने ईमानदार तो मैं खैर नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर धनाजी सरदार और गुन्नू जी ने बताया वो कितने जल्दी अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, कितनी वो लगनशीलता के साथ में काम करते हैं, और उनके जो विश्वास पात्र महल में या उनके आसपास एरिया में जो फैले हुए हैं वो कितने अच्छे से कार्य करते हैं। क्योंकि जहाँ देवी अहिल्या के सैनिक वहाँ मौजूद थे, गाँव में मौजूद भी थे, तभी तो उनको पता लगा कि हाँ, कोई परेशान कर रहा है किसी को, किसी महिला को परेशान किया जा रहा है। मगर फिर भी वो ढूंढ नहीं पाए कि हाँ, पिल्लई जी पाटिल कहाँ पर हैं। और देखिए, वो लोग महल से आते हैं, मगर अपने विश्वास पात्रों के भरोसे पता चल जाता है कि कहाँ पर हैं, और पकड़ भी लेते हैं मौके वारदात होने से पहले। मतलब बहुत अच्छी बात है ये कि वो पता है उनको कि हाँ, कौन बंदा कहाँ मिल सकता है, सब जानते हैं वो। उनके अपने साले साहिब के बारे में भी जानते हैं, और गांव का चप्पा चप्पा जानते हैं, किस बंदे से पूछना है और कहाँ तुरंत पहुंचा जा सकता है, ये सारी खबर उनको है। तो यहाँ उनकी अच्छाई नजर आई कि हाँ, जो अपना कार्य है, बेशक वो बेईमान लोग हैं, बेईमानी के साथ, नियत के साथ कार्य करते हैं, मगर फिर भी देवी अहिल्या के विश्वास पात्रों से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, मेहनती हैं, लगनशील हैं, ताकतवर या वीर कहें, मतलब संसाधनों का सही प्रयोग करना उनको आता है। मुझे ये बात उनकी वाकई में अच्छी लगी, इसलिए मैंने आप लोगों को बताई। और बताया तो देवी अहिल्या को उनके विश्वास पात्रों ने भी था, गुप्तचरों ने भी था कि हाँ, पाटिल जी के यहाँ से कोई, मतलब उस गांव से कोई ऐसी बात नहीं आई, और पाटिल जी पर संदेह की नज़रें जो है मतलब रखे हुए थे, मगर संदेह लायक कुछ मिला नहीं। और वो बस सिर्फ दिखाई दिए हैं धना सरदार जी के साथ में, गुन्नू जी के साथ में कहीं जाते हुए, और उनकी वेशभूषा से या फिर उनके चाल चलन से ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ गलत कर रहे होंगे, गलत नियत होगी। मगर देखिए, धना सरदार ने उनको पकड़ लिया कि हाँ, तुम यहाँ रुक के क्या करोगे, तुम कुछ गलत करोगे, मैं पता साथ चलो। और यहाँ उन्होंने न सिर्फ अपने साले साहिब को बचाया है, बल्कि देवी अहिल्या को भी बचा लिया, जिस धर्म संकट में पड़ी हुई थी कि कर्तव्य को निभाएं तो रिश्ते रूठ जाते हैं। मगर यहाँ देखिए, रिश्ते भी बच गए, एक तरफ से तो बच ही गए कुछ समय के लिए, बेशक सही, मगर कर्तव्य भी निभाया गया और रिश्ते भी सही सलामत हैं, कोई मनमुटाव उनके अंदर अभी नहीं आया है।